हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस का लाइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं यूनिट 1 का 4 क्वेश्चन समझा चुका हूँ। अब यूनिट 2 का क्वेश्चन अब जो बचा है उसका 4 क्वेश्चन इसमें यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, यूनिट 2 में क्या है, व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर कहाँ पे यूज होता है? टाइट्रेशन में शुरू होता है, यूज होता है। ठीक है, किसी टाइट्रेशन में होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब हम लोग पता करते थे क्वांटिटेटिव वी डिटरमाइन अननोन कंसंट्रेशन। हम लोग पता करते हैं किसकी मदद से? ऑफ एसिड बेस विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं सिंपल आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर को थोड़ा समझिए। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब कोई हम लोग का एसिड बेस है। ठीक है, क्या है? NaOH बेस है, एक क्या है? एसिड है। ठीक है, हम लोग को देखो पहले दो चीज़ पता होना चाहिए, एक इक्विवेलेंट पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है? जब नंबर ऑफ एसिड एंड बेस, द नंबर ऑफ मोल ऑफ, मतलब मोल ऑफ एसिड एंड मोल ऑफ बेस, जब दोनों इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद ही जैसे हम लोग उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे, जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, इसके बाद OH ऐड किया तो हम लोग को क्या आ जाएगा? एंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो जैसे ही मतलब कि देखो ये बेसिक सोल्यूशन है, एसिडिक में मिल रहा है तो इसको क्या कर रहा है? बेसिक कर रहा है। तो एसिड से जैसे ही बेस चेंज होगा तो क्या होगा? जो इंडिकेटर रहेगा अपना कलर शो कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एंड पॉइंट डालने के लिए इसके अंदर इंडिकेटर डालते हैं। तो इंडिकेटर डालेंगे तो जैसे कि मतलब एक फिनोप्सिस इंडिकेटर है, जो इसका प्रॉपर्टी होता है एसिड में अलग कलर शो करेगा, बेस में अलग करेगा। तो एसिड में कौन सा कलर रहेगा? कलरलेस रहेगा। और बेस में कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो हम लोग को जैसे एसिड है, एसिड में क्या देगा हम लोग को? जैसे ये हम लोग NaOH गिरा रहा है, इसके अंदर एसिड है तो इसका पिंक कलर। जैसे ही हम लोग का इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब ये दोनों सेम होगा, उसके बाद तुरंत जैसे ही हम लोग थोड़ा सा मिलाएंगे उसके अंदर बेस, तो क्या होगा? तुरंत ये किस में होने लगा? चेंज किस में होगा? बेस में। जैसे ही बेस में चेंज होगा, ये कौन सा कलर देगा? ये पिंक कलर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो एंड पॉइंट निकाल लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन हम लोग एंड पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। आप लोग इसकी एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। तो आई थिंक आप लोग को समझ आएगा कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, और उसकी अब हम लोग थ्योरी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट मैं पहले ही बता दिया क्या होता है, आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर देखते हैं। ठीक, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या है? देखो, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या है? इज अ सब्सटेंस दैट वी कैन डिटरमाइन एंड पॉइंट। इंडिकेटर क्या होता है कि मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं, एंड पॉइंट पता करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कैसे हम लोग को एंड पॉइंट पता करते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद एंड पॉइंट आता है। जैसे उसका pH मतलब एसिड से बेस में जाता है या बेस से एसिड में जाता है, तो वो क्या कर देता है? इंडिकेट कर देता है। इंडिकेटर का यही काम होता है कि एसिड में क्या होता है? अलग कलर शो करता है, बेस में क्या करता है? अलग कलर शो करता है। ठीक है, ये क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली यूज्ड एज इंडिकेटर। ठीक है ना, ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। किस लिए यूज होता है? इंडिकेटर की तरह यूज होता है। किसमें? एसिड बेस टाइट्रेशन में। ठीक है, तो दे चेंज कलर, क्या करते हैं ये? एक pH पे क्या कर देते हैं? ये जो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ, मतलब थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर बताना था हम लोग को, कौन कौन सी थ्योरी हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली, मतलब इसकी दो थ्योरी होती है। कौन सी होती है? एक होता है ओस्टवार्ड थ्योरी, एक होता है क्यूनो नाइट थ्योरी। ठीक है, तो ओस्टवार्ड थ्योरी देखो क्या होती है। ओस्टवार्ड एक साइंटिस्ट है। ठीक है ना, ये जो साइंटिस्ट थे ओस्टवार्ड साहब, ये क्या बोले? अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड थ्योरी, इंडिकेटर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं इंडिकेटर? दो तरीके के होते हैं। एक होता है वीक एसिड और एक होता है वीक बेस। तो इंडिकेटर किस चीज़ से बने होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस के बने होते हैं। ठीक है, द कलर चेंज, ठीक है ना, द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर, जो कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर किस लिए होता है? इज ड्यू टू देयर आयनाइजेशन। आयनाइजेशन उस जो होता है इंडिकेटर का, उसके वजह से हम लोग का कलर चेंज होता है। आयनाइजेशन क्या होता है? देखो जैसे क्या मतलब, देखो ये क्या है? HCl है। ठीक है, ये क्या होगा? जब ब्रेक होगा तो क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है? ये अनआयनाइज्ड है, मतलब ये आयनाइज्ड नहीं है, ये क्या है? आयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जो होता है, देखो अब मैं बता रहा हूँ, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैज डिफरेंट कलर। मतलब जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है इसका, वो क्या होता है? अलग उसका कलर होता है। आयनाइज्ड फॉर्म का क्या होता है? उसका अलग कलर होता है। ठीक है, तो देखो अनआयनाइज्ड जो रहेगा उसका कलर अलग होगा, आयनाइज्ड का जो होगा उसका कलर अलग होगा। जैसे क्या होता है,
जो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर होता है वो एसिड में क्या होता है, अनआयनाइज्ड होता है, उसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। और जो वही बेस जैसे बदलता हो तो आयनाइज्ड हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है, उसका पिंक कलर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें दो केस हो सकता है। नाउ देयर कैन बी टू केसेस। कौन कौन से केस होता है, इंडिकेटर जो होगा वो या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। अब हम उसके मदद से कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इंडिकेटर कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इफ इंडिकेटर जो रहेगा वीक एसिड रहेगा, ठीक है ना। इफ तो फिर क्या करेंगे, इंडिकेटर वीक एसिड रहेगा तो इट्स आयनाइजेशन ऑफ एसिड इज वेरी लो। क्यों लो रहेगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इट मीन जो एसिडिक में रखा आएगा वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इट फेयरली आयनाइज्ड हो जाता है किसमें, बेसिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसका देखो क्या है, फिनोल्फथालीन क्या है, वीक इंडिकेटर है। इट रिप्रेजेंट बाई किसे करते हैं, HPS से। ये किस में रहता है, एसिड में क्या रहता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, और बेस में कौन सा रहता है, आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब लोग आपको मैं बताता हूँ कैसे ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, कैसे अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अब देखो इंडिकेटर क्या है, अगर वीक एसिड है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, इंडिकेटर जो है वीक एसिड है, तो हम लोग कैसे इंडिकेटर किसे डिनोट करते हैं, HPS से। तो ये देखो क्या, ये क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। जब यही टूट जाएगा तो HP पॉजिटिव और PH नेगेटिव, तो ये क्या होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में जब रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, मतलब जो टूटा नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। जब आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा वो कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा। देखो जब हम लोग इसको जो इंडिकेटर, ये है इंडिकेटर, इसको हम लोग किस में मिलाए, एसिड में मिलाए। जब एसिड में मिलाएंगे तो नो आयनाइजेशन होगा। क्यों नो आयनाइजेशन, की H दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम रहेंगे तो उसका कोई आयनाइजेशन नहीं होगा। अब देखो जब हम लोग इसको बेस में मिलाते हैं, तो जैसे NaOH क्या है, बेस है, इसके अंदर हम लोग क्या मिला है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिला है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो देखो H प्लस, देखो जो किस में टूटेगा, H+, ये जो रहेगा इंडिकेटर किस में टूटेगा, H+ और पीएच माइनस में टूटेगा, ठीक है। जो अब NaOH का जो OH है वो क्या हो जाएगा, उससे मिलके क्या बना लेगा, वो पिंक कलर बना लेगा। और जो ये पीएच माइनस जो बचेगा, ये क्या कलर शो करेगा, ये पिंक कलर शो करेगा। जो ये देखो NaOH का जो OH है वो क्या होगा, H के साथ, इसके H के साथ जो हम लोग को टूटा उसके साथ H2O बना के इधर H2O निकल गया। और जो पीएच है, तो ये जो पीएच रहेगा, जो मतलब ये किस में आ गया, आयनाइज्ड फॉर्म में, तो यही जो पीएच जो माइनस जो रहेगा वो क्या करेगा, पिंक कलर शो करेगा। ऐसे ही क्या होगा, देखो बेस के लिए क्या है, अगर बेस रहेगा, वीक बेस रहेगा, ठीक है ना। जैसे क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है। इस क्या है, वीक बेस इंडिकेटर है, ठीक है। इस देखो ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, उसका कलर दूसरा रहेगा, आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा दूसरा कलर रहेगा। तो अनआयनाइज्ड में MeOH रहेगा, और आयनाइज्ड फॉर्म में Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आयनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो सोडियम NaOH और मिथाइल, तो ये दोनों क्या है, कॉमन OH आयन है। इसमें क्या था, H आयन था, इसमें क्या था, OH। तो ये क्या रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म रहेगा। जब अनआयनाइज्ड फॉर्म रहेगा, इसका कलर दूसरा रहेगा, क्या रहेगा, पहले येलो कलर रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग एसिड के साथ मिलाएंगे, ठीक है, एसिड के साथ मिलाएंगे क्या होगा, H+ और Cl- MeOH मिलाएं, तो हम लोग क्या होगा, MeOH जो टूटेगा, Me+ है और OH- है। और जो इसका H+ है, इसके साथ का H+ और ये OH- जो इसका है, इसका OH- जो यहाँ टूटा है, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और जो Me पॉजिटिव है, इसका जो आयनाइज Me पॉजिटिव कौन सा कलर शो करेगा, ये रेड कलर शो करेगा। तो ये जब क्या हो जाएगा, ये आयनाइज्ड हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये रेड कलर शो करेगा। तो आप लोग को आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड में कैसे कलर डिफरेंस शो करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला हम लोग पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे। देखो ये येलो कलर शो करता है, इसमें क्या करता है, रेड कलर शो करता है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसकी दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं, क्यूनोनाइट थ्योरी, ठीक है। क्यूनोनाइट थ्योरी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्यूनोनाइट थ्योरी, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, दो फॉर्म में होता है, टॉटोमेरिक फॉर्म होता है, इसका दो फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। वन क्या होता है, बेंजोनाइट फॉर्म होता है, एक क्या होता है, क्यूनोनाइट फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेंजोनाइट का देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्यूनोनाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। द टू फॉर्म है, मतलब कि जो दोनों फॉर्म इसकी होती है, दोनों का क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। वन फॉर्म एग्जिस्ट, एक फॉर्म जो रहता है वो एसिडिक मीडियम में रहता है, और क्या होगा, दूसरा फॉर्म रहता है वो कौन से मीडियम में रहता है, बेसिक मीडियम में रहता है, ठीक है। जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा, जैसे मैं बताया था, उसके ऊपर से क्या होगा, NaOH गिर रहा था, इधर एसिड था, तो क्या करा, इसको आके जो एसिड था बेस में कन्वर्ट होगा। जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इसका कलर भी चेंज होगा और इसका फॉर्म भी चेंज होगा, मतलब बेंजोनाइट से क्या हो जाएगा, क्यूनोनाइट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन द मीडियम चेंज, जो मीडियम चेंज होता है, जो मैंने अभी को बताया, बेस एसिड से किस में हो रहा था, बेस में चेंज हो रहा था।
एसिड टू बेसिक या वाइस वर्सा, मतलब क्या होगा, बेसिक से एसिड भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू दिस पीएच ऑफ सोल्यूशन आल्सो चेंज, जो पीएच रहेगा वो सोल्यूशन का वो भी चेंज हो जाएगा। विच कन्वर्ट, जो वो क्या कर देगा, जो पीएच चेंज होगा वो कन्वर्ट कर देगा टॉटोमेरिक फॉर्म, टॉटोमेरिक फॉर्म मतलब दो फॉर्म होती है, ठीक है, इनटू क्या होगा अदर, डेट्स हाउ, मतलब जैसे ही वो उसका फॉर्म चेंज होगा, जैसे मतलब बेंजोनाइट से क्विनोनाइट होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वो तुरंत चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लो, फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन हैज़ बेंजोनाइट फॉर्म, फेनोल्फथलीन क्या होता है, बेंजोनाइट फॉर्म होता है किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और कलरलेस होता है, मतलब जो बेंजोनाइड होता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है, वाइल जो क्विनोनाइड फॉर्म होता है अल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है, और जो अल्कलाइन मीडियम होता है वो कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है। आप लोग ये देखो स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग को याद हो जाएगा तो बना दीजिएगा, नहीं याद होगा तो फिर ये जो आप लोग पूरा ऐसे लिख देंगे ना, तो अभी देखो क्या मैंने बता दिया आप लोग को, इंडिकेटर बता दिया, ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं, और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में दो थ्योरी थी, एक होता है एक अभी इसके पहले बताया था, और ये हो गया ओस्टवार्ड थ्योरी, और ये क्या हो गया, क्विनोनाइट थ्योरी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दोनों थ्योरी आप लोग को अच्छे से समझा दी, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ओस्टवार्ड थ्योरी में क्या था, पहला था कि जो इंडिकेटर होता है दो फॉर्म में होता है, एनाइज्ड फॉर्म में और अनहाइज्ड फॉर्म में, दोनों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। और क्विनोनाइट थ्योरी जो होता है दो फॉर्म में होता है, बेंजोनाइड और क्विनोनाइट, टॉटोमेरिक का दो फॉर्म होता है, तो इसमें भी क्या करता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को पूरा जो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को जब समझ में आ गया तो ये जो प्लेलिस्ट की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।